मैं आज एक छोटा सा प्रयास करूंगा। हठ योग पर दीपिका जो हठ योग साधना का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक है। आदि योगी भगवान शिव के मार्गदर्शन में बहुत सारे सिद्ध योगियों ने प्रवर्तन किया हुआ हठ योग साधना पद्धति पीछे जाकर गोरखनाथ जी ने गोरख संहिता के माध्यम से इसको और लिपिबद्ध किया और बाद में इसको और प्रैक्टिकल बनाते हुए स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग पर दीपिका पुस्तक बहुत सहज बनाए हैं, जो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित हठ योग साधना का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से आप सबको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। ये मेरा छोटा सा प्रयास है और ये ग्रंथ बहुत व्यापक है। इसको मैं पूरी तरह से एक ही बार में सारी चीजें कवर कराऊं, ये धृष्टता नहीं करूंगा कि ये संभव भी नहीं है। फिर भी मैं इसमें जो मुझे लगता है लगभग 20 साल के समय में अभ्यास करते समय, पढ़ाई करते समय, अभ्यास करते समय, पठन पाठन कराते समय जो मुझे अनुभव हुआ, इसके आधार पर आपको हठ योग पर दीपिका जीवन में अपनाने के लिए कुछ सहज एक टिप्स मिले और प्रेरणा मिले, इस हिसाब से मैं आपको हठ योग पर दीपिका के आधार पर हठ योग साधना को परिचित करा रहा हूं। हठ योग साधना में जाने से पहले इसका परिचय, शाब्दिक परिचय समझना जरूरी है। इसमें हठ एक पार्ट है, योग दूसरा पार्ट है। अब इसमें भी हठा को कई लोग फोर्सफुल समझते हैं और कई ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन में हठ योग को फोर्सफुल योगा नाम से ट्रांसलेट किए गए भी हैं और कई लोग इसको फोर्सफुल साधना, जबरदस्ती करने वाला साधना के रूप में भी समझते हैं। लेकिन जो शाब्दिक मीनिंग को अगर हम ढूंढते हैं, ये फोर्सफुल नहीं, ये तो स्मूथ होना चाहिए, यह सहज। इसमें हठ योग साधना को बताते हुए इसमें 6 अंग है, 6 अंग बताए गए हैं। इन सब को अगर हम देखते हैं तो इसमें शरीर के साथ जबरदस्ती उतना ज्यादा फोकस नहीं है। शरीर पर संतुलन, शरीर पर सहजता का विकास ज्यादा फोकस है। हठ योग का शाब्दिक मतलब तो ह और ठ नाड़ी या ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन है, जिससे सुषुम्ना जागृत हो जाए। सुषुम्ना अर्थात मध्य मार्ग, सुषुम्ना अर्थात सरस्वती नाड़ी जागृत हो जाए, जिसको हम महामार्ग भी कहते हैं, जहां से ऊर्जा का, कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होकर सुषुम्ना शीर्ष पर अवस्थित शिव तत्व के साथ उस शक्ति का संयोग हासिल करना संभव है। इसलिए हठ योग साधना को फोर्सफुल साधना समझने से ज्यादा बेहतर होगा। यह शिव और शक्ति का यूनियन का साधना है। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के ऑपोजिट एनर्जी मैकेनिज्म काम करते हैं, इन सब के बीच में संतुलन का साधना ही हठ योग साधना है। अब दूसरा शब्द योग, योग को भी समझना जरूरी है। कई लोग योग को फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं। आसन योग का पर्यायवाची शब्द की तरह प्रयोग हो रहा है। आसन एक अंश है, छोटा सा अंश है।
और ये इनिशियल साधक के लिए है। तो ये आसन योग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस बात को हमें समझना जरूरी है। योग का अगर शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो ये संस्कृत योग शब्द युज धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका जो मीनिंग होता है जोड़ना, अर्थात टू यूनाइट। अब प्रश्न मन में आना स्वाभाविक है और आना चाहिए कि हम किसको किसके साथ जुड़ाएंगे, किसको किसके साथ जोड़ेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, कि कई सारे अपोजिट एनर्जी मैकेनिज्म काम करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, हमारे शरीर के अंदर पंचकोश काम करते हैं। अन्नमय कोश फिजिकल डायमेंशन ऑफ बॉडी, प्राणमय कोश एनर्जी डायमेंशन ऑफ बॉडी, मनोमय कोश मेंटल डायमेंशन ऑफ बॉडी, विज्ञानमय कोश इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ बॉडी एंड आनंदमय कोश इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ बॉडी। ये पंच कोश है, इसका भी संतुलन योग हो सकता है। और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत मानते हैं कि हमारा शरीर पंचकोश से बना हुआ है, और ये वैज्ञानिक भी है कि हमारा शरीर 5 तत्व से, पंच तत्व या पंच महाभूत से बना हुआ है। और ये पंच महाभूत मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, अल्टीमेटली यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में फॉर्म चेंज करके विलीन हो जाता है मरने के बाद। एक छोटा सा सेल जब धीरे धीरे ग्रोथ होता है तो उसको नॉरिश करने वाले जो एलिमेंट्स है वो पंच तत्व से ही आते हैं। और इसके बीच में, इन 5 तत्वों के बीच में संतुलन आवश्यक है। हठ योग का मतलब संतुलन है, तो वह पंच तत्वों का संतुलन योग का भी संतुलन है। इसी तरह से हमारे शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी काम करते हैं, जैसे ईड़ा पिंगला भी काम करते हैं। इसी तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं। इसी तरह से स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पी हार्मोन काम करते हैं। इस तरह के तमाम अपोजिट एनर्जी को संतुलन करना सही माने में योग है। और इसमें योग के 3 डेफिनेशंस को तो मैं जीवन के मंत्र के रूप में मानता हूं, और योग के संदर्भ में थोड़ा बहुत भी समझ रखने वाले लोगों को इन 3 डेफिनेशन को एक तरह से जीवन मंत्र मानना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। इसमें योग का प्रथम ग्रंथ या दर्शन, जिसको योग दर्शन कहा जाता है, लिखित रूप में उपलब्ध प्रथम शास्त्र के रूप में योग दर्शन को माना जाता है। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोध। तो योग क्या है बोलते समय आसन नहीं, चित्तवृत्ति निरोध समझना है। अब चित्तवृत्ति क्या है? प्रमाण विपर्या विकल्प निद्रा स्मृतया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये चित्तवृत्ति 5 है। और ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार के होते हैं। अगर इनके निरोध नहीं होता है तो ये वृत्तियों के साथ ही वृत्ति सारूप्य मितरत्र, तो ये वृत्ति सारूप्य मितरत्र मतलब व्यक्ति वृत्तियों के साथ एकाकार हो जाता है। और इसका निरोध हो जाए तो व्यक्ति फिर अपने वास्तविक रूप, एक पवित्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मदर्शन कर पाता है, या सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म रियलाइजेशन कर पाता है। तो इसका साधना पद्धति अलग है। योग दर्शन के संदर्भ में कभी बात करना होगा तो हम करेंगे। आज तो हम हठ योग प्रदीपिका में बात कर रहे हैं, लेकिन परिभाषा मेरे को बताना जरूरी था। तो ये योगः चित्तवृत्ति निरोध, ये हम सबका जीवन मंत्र होना चाहिए, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। और
दूसरा डेफिनेशन भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया जो डेफिनेशन है, योगा कर्मासु कौशलम। योग, हम चाहे कोई भी कार्य करें परफेक्शन के साथ करें, पूरी दक्षता के साथ करें, यही योग है। चाहे आप बर्तन मांज रहे हो तो भी ऐसे बर्तन साफ करें कि फिर दोबारा किसी को जाकर के उसको सफाई करना ना पड़े। आप अगर झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसे झाड़ू लगाएं कि उसी काम के लिए दोबारा किसी को आकर के करने की जरूरत ना पड़े। आप कोई चीज पढ़ाई कर रहे हैं या लिखाई कर रहे हैं तो ऐसे करें कि उससे आपको जो उद्देश्य वो प्राप्त हो जाए। ऐसा परफेक्शन के साथ कार्य करें। चाहे आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस के काम कर रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो या घर के कुकिंग कर रहे हो, घर के जो सामान्य कार्य कर रहे हो, हर चीज परफेक्शन के साथ हो, तो ऐसे में व्यक्ति योगस्थ हो जाता है। उसके सभी जो डिस्ट्रैक्शन है वो दूर हो जाते हैं, एक वननेस हासिल होता है। यही ऐसे ही व्यक्ति सही माने में योग के सभी जो परिणाम है उनको प्राप्त कर सकता है। इस तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं। तो आप जो भी कार्य करें 100% फोकस के साथ, परफेक्शन के साथ करें, यह योग है। हठयोग प्रदीपिका भी आपको अल्टीमेटली इसी ओर ले जाने वाला है। हठयोग साधना भी आपको इसी ओर ले जाने वाला है। और तीसरा डेफिनेशन है समत्वम योगा उच्यते। ये समत्वम योगा उच्यते, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। हम चाहे किसी भी प्रकार के अवस्था में, सिचुएशन में हो, हम समभाव में रह करके अपने कार्य करें। चाहे कोई सक्सेस मिल रहा हो या कोई दुर्घटना या विषम परिस्थिति अपने सामने क्यों ना हो, हम समभाव के साथ कार्य करेंगे, निरंतरता के साथ हम अपने कार्य में लगे रहेंगे, तो हर प्रकार के विषमताओं को पार करते हुए, हर कठिनाइयों को सहन करने का क्षमता का विकास करते हुए हम फिर योगस्थ हो जाएंगे। यही वास्तव में योग का अवस्था है। एक वननेस को हासिल करेंगे, यही योग का अवस्था है। तो हम योग में जैसे आसन करते हैं, तो आसन, कठिन आसन को करते हुए भी जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोधा। और आसन के परफेक्शन के लिए वो कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम। इन गुरु मंत्र को पालन करते हैं, तो इसको पालन करते हैं तो फिर हर कठिनाई को हम सहजता से सामना कर पाएंगे, पार कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हठ और योगा दो शब्द को समझने के बाद अब हम हठयोग साधना, जो स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा लिखा हुआ है, जिसको मुख्य रूप से 4 चैप्टर में डिवाइड करके लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों ने इसको 5th चैप्टर भी इंक्लूड करके इस पुस्तक को रखे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर एक रूपता ये है कि हठयोग प्रदीपिका मुख्य रूप से 4 चैप्टर का ही पुस्तक है। और इसमें षड दर्शन है, मतलब 6 लिम्स या 6 लिम्स साधना है। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, इसमें स्टार्टिंग में स्वामी स्वात्माराम जी अपने गुरु को स्मरण करते हैं, आदि योगी शिव को स्मरण करते हैं और 8 महासिद्धों को स्मरण करते हैं। कुल मिलाकर 34 ऐसे सिद्ध योगियों को स्मरण करते हैं, जिनके माध्यम से योग, हठयोग साधना आगे बढ़ा। और वो ये भी कहते हैं कि ये तो जो नोन है, इसके अलावा बहुत सारे हैं जिनके बारे में अभी
बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये बहुत मानव सभ्यता के साथ विकास हुआ साधना पद्धति है, इसीलिए इसमें उन्होंने कुछ नाम लिए और साथ में ये भी कहा कि इसके अलावा भी है। तो उन सबको ज्ञात अज्ञात गुरुओं को स्मरण करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वो कहते हैं यम और नियम। ये योग साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और वो कुछ साधक और बाधक तत्वों के बारे में भी उल्लेख करते हैं। और योग का जो साधक है, अगर साधक तत्व और बाधक तत्व को ध्यान में रखते हुए अपने साधना को आगे बढ़ाएं तो सफलता प्राप्त करने का संभावना ज्यादा रहता है। जैसे जो ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा भोजन करता हो और बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना करता हो और बहुत ज्यादा नियम के चक्कर में पड़ करके शरीर को टर्चर करता हो, तो ऐसे व्यक्तियों का बीमार होने का या कई समस्या आने का संभावना रहता है। इस कारण इन सब पक्ष को भी ध्यान में रखने के लिए वो मार्गदर्शन करते हैं। और जनसंघ को परित्याग करते हुए अपने साधना को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और वो कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर योग विनश्यति। ये योग के बाधक तत्व है। और वो साधक तत्व कहते हैं उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय जनसंघ परित्याग। ये साधक तत्व है। ये 6 साधक तत्वों का पालन करते हुए व्यक्ति जब साधना करता है तो सफलता मिलने का संभावना ज्यादा है। और उसके बाद और मिताहार के संदर्भ में भी कुछ डिटेल में मार्गदर्शन करते हैं। अपना जो भूख है उस भूख के हिसाब से, आपका जो पेट का कैपेसिटी है उसके हिसाब से आधा भाग आप अपने भोजन से भरें और 1/3 भाग लिक्विड फूड के लिए रखें और कम से कम 1/3 खाली रखें। इस तरह का मार्गदर्शन स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। और उसके साथ साथ अपने भोजन को सात्विक रखने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। योगियों के लिए जो आवश्यक होता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से घी और दूध, वो एक तरह से इनिशियल साधक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके साथ साथ कुछ पथ्य और अपथ्य आहार के बारे में बताते हैं। और योग साधना को आगे बढ़ाने के लिए वो इस तरह के डिस्टर्बेंसेस रहित जगह को रिकमेंड करते हैं जहां व्यक्ति अपने साधना को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सके। लेकिन वो फिर कहते हैं जो व्यक्ति साधना आगे बढ़ा चुका होता है, एक साधना में एक स्तर का सफलता जिसको प्राप्त हो चुका होता है, वह व्यक्ति कहीं भी साधना कर सकता है, उसको कोई कठिनाई नहीं आती। इन सारे बातों को बताने के बाद स्वामी स्वात्माराम कहते हैं अब आपको आसन करना है। आसन उन्होंने 15 आसन बताए। ऐसे 84 लाख आसन के रेफरेंस है, उसमें से 84 आसन और मुख्य आसन कहा गया और उनमें भी इन्होंने 15 आसन बताए। और इन 15 आसन को भी देखेंगे, इसमें 11 आसन सिटिंग आसन है। तो इस तरह से इन्होंने आसन का डिटेल उल्लेख करे हैं। और 11 आसन में भी सिद्धासन जो बहुत ही सहज आसन है, इस सिद्धासन को सबसे महत्वपूर्ण आसन बता रहे हैं, जिसमें व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिसमें व्यक्ति प्राणायाम और ध्यान, प्राणायाम को यहाँ स्वामी स्वात्माराम
मुख्य रूप से कुंभक के रूप में उल्लेख करते हैं। प्राणायाम को उल्लेख करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम को यहाँ उल्लेख अलग से करते हैं। ये दूसरे चैप्टर में मैं अभी बताऊंगा। तो इस तरह से स्वामी स्वात्माराम जी ने प्रथम जो चैप्टर है इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल बातों को बहुत ही सहज भाषा में उल्लेख करे हुए हैं। और जो दूसरा चैप्टर आता है इसके अंदर स्वामी स्वात्माराम जी मुख्य रूप से दो साधना के बारे में बताते हैं। सबसे पहला सठ क्रिया अर्थात योगिक क्लींजिंग एक्सरसाइजेज, नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटका, ये षटक्रिया साधना है। और इन षटक्रिया साधना का आवश्यकता सभी को नहीं है। जिनके शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत ज्यादा हो उन लोगों को प्राणायाम करने से पहले शोधन करना जरूरी है। इसीलिए वो पहले षटक्रिया करने के लिए बताते हैं। और षटक्रिया के माध्यम से शरीर के सभी प्रकार के गंदगी टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। और जब गंदगी निकल जाए तो शरीर के अंदर एक तरह से लीननेस आती है, शरीर के अंदर फॉर्मनेस आती है, शरीर के अंदर लचकता आती है। तो ऐसे में एक शरीर के अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, शरीर के अंदर ऊर्जाओं का संचार में कोई रुकावट नहीं होता है। ऊर्जाओं के संचार के साथ साथ इंटरनल कम्युनिकेशन भी बेहतर होने लगती है। तो इंटरनल एफिशिएंसी ऐसे ही इंप्रूव होती है। ऐसे अवस्था में हम इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इड़ा पिंगलाओं को संतुलित करते हुए सुषुम्ना को जागृत कर पाए, यह और आसान होता है। ऐसे में प्राण का नियंत्रण का साधन आसानी से हो पाता है। ये श्लोक है, धोतिर्वस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिस चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। तो ये श्लोक है जो षटक्रिया को उल्लेख करते हुए वो बताते हैं। और यहां स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं इस स्टेज के बाद व्यक्ति को प्राण नियंत्रण के साधना में जाना चाहिए। तो उसके लिए आसन के माध्यम से एक दृढ़ता स्थिरता प्राप्त करने के बाद गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। और प्राण का नियंत्रण का साधना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको उल्लेख करते हुए सेकंड श्लोक में वो कहते हैं, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो ये वायु के जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पंच प्राण एक तरह से नियंत्रित होते हैं। और ये पंच प्राण हमारे मन को नियंत्रण करते हैं। चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। ये अल्टीमेटली वात के माध्यम से, वायु के माध्यम से, प्राण के माध्यम से मन, और ये एक तरह से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। अगर वायु के ऊपर, श्वास के ऊपर नियंत्रण हो तो प्राण के ऊपर नियंत्रण, प्राण के ऊपर नियंत्रण हो तो फिर चित्त अर्थात यहाँ मन को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मन के ऊपर नियंत्रण होता है। और इसको सूक्ष्म रूप में कई जगह जब आप स्टडी करते हैं तो चित्त मन से भी अंदर की बात है। मन, माइंड और आत्मा के बीच का जो रश्मि है इसको चित्त के रूप में आगे आप पढ़ेंगे। जैसे भगवान को समझने के लिए छोटे बच्चे भगवान को जो समझते हैं वो थोड़ा ग्रॉस होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं भगवान को समझने का दृष्टिकोण परिवर्तन होता है। और जैसे जैसे और विद्वान होते जाते हैं भगवान को देखने और सोचने और समझने का दृष्टिकोण अलग होता है। और ये हर एक का अपने हिसाब से सत्य होता है।
जो छोटे बच्चे के हिसाब से भगवान जो वो सोचते हैं वो अपने आप में सत्य है उनके हिसाब से। इस तरह एक और उदाहरण, जैसे सनराइज इन द मॉर्निंग एंड सनसेट इन द इवनिंग, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हम सब के लिए। लेकिन एक वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, सन नेवर राइज एंड सन नेवर सेट आल्सो इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये समझ का जो दृष्टिकोण है, जैसे जैसे हमारा जो ज्ञान का स्तर बढ़ता है, ये परिवर्तन होता है। कभी कभी लोग इस विषय पर लेकर इस विषय में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को खाली करने के बाद श्वास रोक करके फिर लेफ्ट से ही श्वास लेना, फिर रोक करके राइट से निकालना, फिर रोकना, फिर राइट से ही लेना, फिर रोकना, यथाशक्ति रोकते हुए इस तरह से बारंबार अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना और रोकने का जो साधना है, नाड़ियों को शुद्ध करने का नाड़ी शोधन प्राणायाम के रूप में उल्लेख करे हुए हैं। और इसके बाद अष्टकुंभक प्राणायाम के मुख्य साधना के रूप में बताए गए हैं। सूर्य वेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी तथा भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, त्यष्टकुंभका। तो ये सूर्य वेदनम, उज्जयी, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, त्यष्टकुंभका। तो ये 8 कुंभक के बारे में बताएं, अर्थात 8 कुंभक का मतलब 8 प्राणायाम आप इसको लेंगे। हठ योग प्रदीपिका और घेरण संगीता दोनों में प्राणायाम को कुंभक के रूप में उल्लेख किया गया है। तो इस बात को हम समझें, प्राणायाम का मतलब श्वास रोक करके इसके ऊपर नियंत्रण करने का अभ्यास है। महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा है, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करने का साधना प्राणायाम है। इससे क्या होता है, तत्स्यते प्रकाश आवरणम, हमारे शरीर के चारों ओर एक प्रकाश का आवरण होता है, जिसको हम एनर्जी फील्ड के रूप में समझते हैं। इसके अंदर जो प्रकाश होते हैं उसको लेस्या कहा जाता है। ये कई बार धुंधले होते हैं, जैसे वो शैडो वाला, उसमें उतना ज्यादा प्रकाश विजिबल नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे सफाई हो जाती है तो प्रकाश प्रदीप्त हो जाता है, और वो जो प्रकाश का आवरण ढका होता है वो सारा छटने लगता है, तो व्यक्ति का ओज, तेज, ओजस्विता, तेजस्विता, प्रभावकारिता, ये सब बढ़ते हैं। और दूसरी ओर धारणासु सयोग्यता मना, मन धारणा के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात प्रत्याहार की अवस्था को आसानी से प्राणायाम या अर्थात कुंभक के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। मतलब इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण भी हम प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से कर सकते हैं। ऐसे इंद्रिय नियंत्रण के साधना के रूप में मंत्र जप से लेकर के प्राणायाम का साधना या कायोत्सर्ग या शवासन, त्राटक जैसे साधना प्रभावकारी पाए जाते हैं। उन्होंने थियोरेटिकल ढंग से चीजों को बताए हैं, प्रैक्टिकल साधना में प्राणायाम भी प्रत्याहार के लिए सहयोगी हो सकता है, त्राटक भी प्रत्याहार की अवस्था को हासिल करने के लिए सहयोगी हो सकता है। लेकिन आसन को भी जब होल्ड करते हैं तो इससे भी प्रत्याहार की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय नियंत्रण के लिए सहयोगी हो सकता है। और जब धारणा के बाद ध्यान का अवस्था आता है, धारणा को ऐसे पहले समझना चाहिए। धारणा क्या है, देशबंध चित्तस्य धारणा, महर्षि पतंजलि के अनुसार एक किसी जगह पर, देश मतलब स्थान, किसी एक स्थान पर मन को बांध करके रखने का साधना। और यह एफर्टलेस हो जाए तो वह ध्यान है, एफर्टलेस कंसंट्रेशन, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान। फिर समाधि क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक में एक सीक्वेंस में बताए हैं महर्षि पतंजलि ने।
तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। और ये सारे एक साथ धारणा ध्यान समाधि हो जाए एक साथ, तो उसको त्रयम् एकत्र संयमा कहा गया, जिससे कई सारे सिद्धियां प्राप्त हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको उल्लेख करे हुए हैं। कई लोग जब पढ़ने लगते हैं फर्स्ट टाइम इसको समझना मुश्किल होता है। मैंने भी जब पढ़ा था शुरू शुरू में एक दो बार तो बिल्कुल अंदर आया ही नहीं, घुसा ही नहीं, लेकिन दो तीन बार थोड़ा लगन से पढ़ा और गुरुओं के मार्गदर्शन में पढ़ा, प्रेरणा लेकर के पढ़ा, तो ये इतनी ज्यादा एक्सटेसी देता है, मतलब जो ट्रांस बोलते हैं ना, ऐसा अनुभव होने लगता है। फिर उसके बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत महसूस नहीं होती। जो खुराक चाहिए आपको एंडोर्फिन से लेकर के जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, हैप्पी हार्मोन्स क्या क्या है, कई सारे हैं ऐसे, इसमें से मुख्य हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, ये बहुत मेजर हैप्पी हार्मोन्स है। और ये सारे के सारे डोज इनको पढ़ने के बाद और इसको अप्लाई करने के लिए सामान्य प्रयास करने के बाद आपके अंदर भरपूर हो जाता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग एक तरह से खुराक है यहाँ। खैर, और जो तीसरा पार्ट है स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा बताया हुआ, मेरे को भी शायद टाइम भी होने वाला है, 35 मिनट हो गया, मैं फटाफट करता हूं। तीसरे पार्ट में स्वामी स्वात्माराम जी ने बंध और मुद्राओं के बारे में बताया है। 10 बंध और मुद्राएं हैं, उसमें 4 मुख्य बंध है। जैसे उड़ियान बंध, बंधों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और मूल बंध और जालंधर बंध, और ये तीनों बंध एक साथ लगा ले, महाबंध। और उसके अलावा मुद्राएं, महाभेद, विपरीत करणी, शक्ति चालिनी, महामुद्रा और खेचरी, सांभवी। इस तरह से 6 मुद्राएं और 4 बंध। इस तरह से इनको मुद्रा, मुख्य रूप से मुद्रा ही संबोधन किया गया है। ये 4 बंध और 6 मुद्राएं उल्लेख करे हुए हैं। शक्ति चालिनी बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरह से कुंडलिनी जागरण का साधन। भस्त्रिका प्राणायाम आप जब तेजी से करते हो, अंत में बंद लगा करके पूरी तरह से 3 बंद लगा करके एनर्जी के, कुंडलिनी शक्ति के ऊर्ध्वारोहण को विजुलाइज करते हैं। ये मेरे को समझने में बहुत समय लगा, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग साधना है। आप लोग जो भी सुन रहे हैं करके देखिए। शुरू शुरू में तो मेरे को ये सारे अजीबोगरीब लगते थे, जैसे जैसे समझ में आया इसके अंदर असीम आनंद छुपा हुआ है। और सांभवी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। आप अपने अंदर के शिव शक्ति को, शिव तत्व को जागृत करते हैं, उसके अनुभूत करते हैं, सांभवी मुद्रा, जिससे मनोमानी अवस्था हो जाती है। मनोन्मानी, ना तो व्यक्ति सोया हुआ है ना तो जगा हुआ है, बिल्कुल ट्रांस स्टेट, हाफ आइज क्लोज हाफ आइज ओपन अवस्था, बहुत आसानी से आता नहीं। और फिर समय हो गए लग रहा है। और फिर खेचरी मुद्रा, ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, मुद्राओं का सबसे बेस्ट मुद्रा, जीव को रोल करके अंदर डाल करके रखने का। खैर अभी टाइम हो गया इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं। और उसके बाद जो अंतिम पार्ट है, सर है कोई आप तो समय है, अभी है जी 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 20 और मिनट जो अंतिम पार्ट है 4th चैप्टर, जहां समाधि को, समाधि शब्द को रिप्लेस करते हुए नादानुसंधान नाम से स्वामी स्वात्माराम जी हमें मार्गदर्शन करते हैं। उसमें 4 स्टेजेस बताया गया। हमारे शरीर के अंदर नाद काम करते हैं, कई सारे नाद निकलते हैं। इनफैक्ट नाद को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नाद एक तरह से ध्वनि है, और ये ध्वनि
कुछ तो हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरा आवाज निकल रहा है, अगर कोई चीज इधर उधर टकराते हैं तो वहां भी आवाज निकलता है, मैकेनिकल एक्टिविटीज का आवाज निकलता है। तो ये किसी एक्शन के कारण से निकलने वाला जो साउंड है उसको आहत नाद कहा जाता है। और इसी तरह से नाद के और भी कई सारे वेरिएशंस बताए जाते हैं। आर्तनाद, किसी को चोट लगता है तो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग ओल्ड लोग हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे दुनिया के किसी भी भाग में रहने वाला किसी भी कास्ट क्रीड रेस का व्यक्ति क्यों ना हो, उसका जो आर्त वेदना में जो चीखता है ऑलमोस्ट एक ही निकलता है, उसको आर्तनाद कहा गया है। कभी कभी जो अट्टहास में आवाज निकलती है वो भी चाहे कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, वो भी एक ही प्रकार का होता है, तो इसको भी एक अट्टहास नाद भी कहा जाता है। और ये तो एक तरह से आहत नाद के पार्ट के रूप में हम किसी एक्शन का रिएक्शन के रूप में समझ सकते हैं। तो इन सबको एक ही में क्लॉक कर देते हैं, आहत नाद। और दूसरा अनाहत नाद। अनाहत नाद क्या है? हमने कोई कार्य नहीं करा जानबूझ करके, लेकिन प्रकृति में नेचर खुद ही कर रहा है और कई सारी चीजें हो रहे हैं, अननोन कारण से हो रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है उन चीजों को कंट्रोल करना। यही सुप्रीम एनर्जी के कारण से हो रहा है, इसी को हम सुप्रीम एनर्जी कहते हैं, जिससे पूरा दुनिया का सिस्टम चल रहा है। कोई एक कार्य करे तो उसका रिएक्शन यही होगा, वो निर्धारण करता है। यूं ही कभी ये कभी वो नहीं होता, हर एक्शन का जो स्पेसिफिक रिएक्शन है वो निर्धारित है। गुरुओं का गुरु कोई बैठा हुआ है, वो निर्धारित करके रखा हुआ है, ये हो गया तो यही निकलना है। वही ईश्वर है और ईश्वर से पूरा सिस्टम निर्देशित है, नियंत्रित है। एक छोटे छोटे बीज से, किसी एक चीज का बीज से क्या निकलना है वो पहले निर्धारित है, उसके अंदर सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया गया। तो वो सारा जो स्टोर करवाने वाला सर्वशक्तिमान वही ईश्वर है, और उसके द्वारा कार्य करते समय निकलने वाला आवाज वह अनाहत नाद है। इसलिए इसको कहा गया तस्य वाचक प्रणव। ये उसका साउंड है, ये हमारा नहीं है, और उसका साउंड भी हमारे अंदर भी निकलता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर खरबों कोशिकाएं हैं और ये हर एक कोशिकाएं काम करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री में जाकर के देखेंगे, कई सारे अलग अलग जगह अलग अलग काम चल रहे हैं, उनके अलग अलग टाइप के आवाज आ रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के आप बिल्कुल इंडिफरेंट रह करके थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये सारे के सारे साउंड मर्ज हो जाते हैं, एक सिंगल साउंड निकलने लगता है। जब वो साउंड मर्ज होकर के एक बनता है, वो अनाहत है। ऐसे ही आप जंगल में जाकर के बैठे थोड़ी देर, जंगल में कई प्रकार के जानवर से लेकर के नदी, हवा, ये सब चीज का आवाज आ रहा होता है, और एक एक आवाज में ध्यान देंगे तो आहत नाद हो गया, आहत नाद में आप ध्यान दे रहे हो। लेकिन जब आप इंडिफरेंट होकर के, मौन रख करके ऑब्जर्वेशन, ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हैं, all these sound merge together and form a single sound. That sound become buzzing sound, and that sound is called अनाहत sound. यही हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे कोशिकाओं का काम करते समय, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स का काम करते समय, हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार के समय में, रक्त संचार जब जाता है, कहीं नीचे की ओर फ्लो है, कहीं ऊपर की ओर फ्लो है, कहीं प्लेन जगह में फ्लो है, कहीं हार्डनेस वाली जगह में फ्लो है। जैसे वो जो बहती हुई नदी पहाड़ में छनछनाती हुई अलग आवाज देती है, और प्लेन जगह में अलग आवाज है, समुद्र में अलग आवाज है। तो रक्त संचार का भी ऐसी अलग अलग जगह पर अलग अलग आवाज है। ये सारे आवाज मर्ज होकर के एक कलेक्टिव साउंड, अनाहत साउंड निकालते हैं।
हमारे अंदर भी अनाहत साउंड है, लेकिन इसमें भी कुंडलिनी जागरण के बाद हमारे अपर बॉडी एनर्जी सेंटर, चाहे वो अनाहत केंद्र हो या विशुद्धि केंद्र हो या आज्ञा चक्र हो या ब्रह्मारंध्र हो, क्राउन सेंटर, यहाँ पर भेदन के समय में जो आवाज निकलता है वो महत्वपूर्ण है। स्वामी स्वात्माराम के अनुसार वो मेडिटेटिव स्टेट के बाद अल्टीमेटली जो समाधि की अवस्था होता है उसका शुरुआत और फिर धीरे धीरे स्टेजेस होते हैं। तो इस तरह से इनको 4 भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए महामार्ग अर्थात सुषुम्ना मार्ग अर्थात सरस्वती मार्ग या राजमार्ग भी कहा गया, वहां से ऊर्जा जब ऊपर की ओर आती है, अनाहत केंद्र के पास एक बहुत बड़ा एनर्जी, एक तरह से वेव है, वहां बहुत बड़ा एनर्जी सर्कल है, एनर्जी वेव है, उसको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं होता। उसके लिए एक अच्छे लेवल का साधना और एक अवेयरनेस और एनर्जी चैनलाइजेशन चाहिए। जब इसका भेदन होता है, अनाहत केंद्र से ऊर्जा ऊपर जाने लगती है, जो कुंडलिनी ऊर्जा, उस समय जो आवाज निकलता है वो छनछनाती हुई म्यूजिकल साउंड, जो अनाहत में भी कई प्रकार के अनाहत हो सकते हैं, इस तरह से उल्लेख किया गया है, समझ लीजिए। तो यहां से ऊर्जा का भेदन, ऊपर की ओर ऊर्ध्वारोहण होते समय का जो अवस्था है, समाधि का प्रथम अवस्था कहा गया, इसको कहा गया आरंभ अवस्था। जब यहां से फिर और ऊर्जा का और ऊपर ये विशुद्धि केंद्र पेनिट्रेशन होता है, तो यहां ऊर्जा का और अद्भुत ट्रांसमेशनल एक्सपीरियंस होता है। यहां वो भेरी और कई मृदंग और भेरी के कई सारे साउंड के संदर्भ में रेफरेंस दिया गया, उस तरह के आवाज होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से परिचय अवस्था, आप अपने साथ जुड़ने लग जाते हैं वहां जाकर के, एक तरह से आत्मदर्शन का एक झलक आपको मिल चुका होता है। आपके जो सूर्य यंत्र के ऊपर नियंत्रण आ चुका होता है, सूर्य यंत्र आपके जो थॉट प्रोसेस को नियंत्रण करता है, तो सूर्य यंत्र के ऊपर नियंत्रण करते हुए आप फिर आत्मदर्शन की अवस्था के और आगे बढ़ते हैं। तो ये परिचय अवस्था, यहां से ऊपर जाने के बाद का अवस्था। फिर वहां जो कुंडलिनी शक्ति का और ऊर्ध्वारोहण होकर के आज्ञा चक्र का भेदन होता है, वहां फिर ओमकार की गुंजन जैसे आवाज, यूनिवर्सल साउंड का एक अभूतपूर्व एक इको आपको अनुभव होने लगता है। वह तीसरा अवस्था है। और चौथा अवस्था निरुद्ध अवस्था। अच्छा, ये घट अवस्था है, ये परिचय अवस्था है, ये तीसरा वाला, माफ करिएगा मैं सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ये थ्रोट सेंटर का पेनिट्रेशन, ये घट अवस्था का पेनिट्रेशन है, और विशुद्धि ये आज्ञा चक्र का पेनिट्रेशन को परिचय अवस्था कहा जाता है। और फिर यहां से ऊपर अल्टीमेटली जो क्राउन सेंटर है वहां तक, या जो सुषुम्ना शीर्ष को पार करते हुए वह एनर्जी का वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ एकाकार होता है। तो आईनेस से बियॉन्ड का अवस्था प्राप्त होता है, और वहां व्यक्ति संपूर्ण रूप से ट्रांस की अवस्था को प्राप्त करता है। इस तरह से 4 स्टेजेस में समाधि को यहाँ उल्लेख किया गया है। और स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं ये समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए भी लाखों अलग अलग टेक्निक्स है, उनमें यह टेक्निक बहुत इजी एंड पावरफुल और इफेक्टिव टेक्निक है। इस तरह से इसको लेकर, इसका मतलब दिस इज नॉट द ओनली वे टू अचीव दैट स्टेट ऑफ ट्रांस, बट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।